नहीं होना भी चाहिए उनको दबाव में, उसकी एजेंसियां हैं वे सरकार की। ये बिल भी सरकार वापसी लेगी, ये जो नोटिस है ये भी वापसी लेगी, जितने आंदोलन के दौरान मुकदमे लिए ये भी वापसी लेगी, एमएसपी पे कानून भी बनाएगी। ये सरकार ही तो करेगी, सारे कानून तो बनेगा ही। ये कहाँ से चीज आ गई? प्रेस वाले 2 दिन से एमएसपी को अलग करना चाह रहे हैं, ये तो बीजेपी की भाषा है, उसकी सरकारों की। तो यहाँ क्या बची जगह? नहीं नहीं, किसानों की भी तो है ना। अगर किसानों के खिलाफ कुछ वो बोल लगा, उसके चैनल में जाऊंगा जरूर मैं एक दिन, वहीं रूबरू होना मुझे। इतनी दूर तक कुछ नहीं होता रूबरू, ये आमने सामने ही बात होगी। इतने आदमी दिखता नहीं, इतने क्या क्या, हम वकील तो है नहीं कि हम बहस करें। ये तो बहस करने वाले लोग हैं, हम तो आमने सामने आंखों में आंख डाल के जब बात करें। पार्लियामेंट से तो बड़ा नहीं है इन्हें का दफ्तर। 2002 में पार्लियामेंट पर ताले लगाए हमने। जहाँ किसान जाना चाहता है वहाँ ना फोर्स रोक सकती, तो कुछ नहीं रोक सकता। मैं मिनिस्टर की बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह। नहीं नहीं, नाम ना लो किसी को, उसका जोड़ा टांग, अरे क्यों मरवाओ उसको, गरीब आदमी को। जो बड़े व्यापारी हैं उनके वो हैं, ये तो छोटे जो जितने व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, ये भी इसमें खत्म होंगे सब। इसमें कंज्यूमर खत्म होगा, इसमें व्यापारी खत्म होगा, इसमें 4.5 करोड़ लोग वे हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, वे खत्म होंगे सब। जाएंगे जाऊंगा मैं, तो पहले भी ताले लगाए थे संसद भवन पे। तिरंगा लगाना संविधान का अपमान है क्या? हम तिरंगा लगा के जा रहे, तिरंगा किसी की जागीर नहीं है। लेकिन ये ध्यान से सुन लेना, अगर पुलिस प्रशासन जिस सड़क को जाम करेगा, जो खुली हुई सड़क है, तो फिर वो जाम रहेगी, फिर वो खुलेगी नहीं। ये ध्यान से सुन लेना, अगर खुली हुई सड़कों को जाम करोगे तो उसके बाद में सड़कें खुलेगी नहीं। ये कान खोल कर सुन लेना सारे सरकारें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो या हरियाणा की हो या दिल्ली की हो। दुनिया की बेहतरीन परेड होगी, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नेशनल परेड होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी पर किसानों का जो प्रदर्शन होना है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पाला दिल्ली पुलिस के पास है। सरकार की तरफ से एनआईए ने कई किसान नेताओं को नोटिस भेजा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि मैं एनआईए का दफ्तर ढूंढ रहा हूं। मेरे साथ खुद राजेश टिकैत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक नहीं लगाई है, आपकी जीत है, आंशिक जीत है, इसका कोई असर पड़ेगा आंदोलन पर? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो कहता, हमने तो पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम उसको मान लेंगे, उनकी बात को। और तो समिति अगर बिल कहती है कि अच्छा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, तो मान लेंगे उसको? नहीं नहीं, उसको समिति के पास में हम नहीं जा रहे। आप अपना अपना सोच रहे हैं सिर्फ। तो आदमी आप अपना ही तो सोचता है, और किसका सोचता है? अच्छा, ये एनआईए ने जो आप लोग को नोटिस भेजा है, आपको भी नोटिस है? आया नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ नोटिस कम से कम आ जा, मेरा कर्जा ही एन दे दे, उसके बाद बोर्ड लगाऊंगा। आप तो खबर चल रही कि आप दफ्तर ढूंढ रहे हैं एनआईए का। जब तक ढूंढ रहे हो, लोधी कॉलोनी में कहीं बता कहाँ है, भीखा जी कहाँ पुलिस में। क्या लग रहा है आपको, सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, लोग आपके समर्थक कह रहे हैं कि सब दबाव में है सरकार के? नहीं होना भी चाहिए उनको दबाव में, उसकी एजेंसियां हैं वे सरकार की, तो होना चाहिए दबाव में। वे कोई उसके खिलाफ काम करेगी। आज की बातचीत क्यों कैंसिल हुई 19 जनवरी में? ये तो नहीं पता, कल जाकर पूछ जाएंगे। कल फिर जाएंगे आप लोग? हाँ जाएंगे। 26 का सुने जेसीबी वाला प्लान हो गया ट्रैक्टर के बदले। नहीं नहीं, जेसीबी नहीं, ट्रैक्टर ही जाएंगे, वो तो सम्मान का प्रतीक है 26 तारीख। आप लोग का मन नहीं बढ़ रहा है? मन बढ़ता जा रहा है? बढ़ना मतलब आप लोग सरकार को मतलब परेशान कर रहे हैं आप लोग? नहीं, नहीं ऐसा क्या, सरकार को थोड़ा परेशान करेंगे, उसी से तो काम लेना है बे, उसी से तो काम लेना है ना। सरकार ही तो वो देगी काम। ये बिल भी सरकार वापसी लेगी, ये जो नोटिस है ये भी वापसी लेगी, जितने आंदोलन के दौरान मुकदमे लिए ये भी वापसी लेगी, और फिर कहेंगे कि देखो हमने तो किसान की बात मान ली है, बिल भी वापसी लेगी, एमएसपी पे कानून भी बनाएगी। ये सरकार ही तो करेगी सारे। वो चढ़ूनी वाला क्या कंट्रोवर्सी है? सुने वो कोशिश कर रहे थे पॉलिटिकल कंसेंसस की, राजनीतिक सहमति की, एक जन संसद की, कुछ फूट पड़ गया आप लोगों में। वो कह रहे हैं कि वो आरएसएस का एजेंट है, वो कह रहे हैं वो उस नेताओं से मिले हुए। होगा, इतनी विचारधारा होती है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। मुद्दा एक ही है सबका कि जो ये 3 बिल आए हैं एमएसपी पर कानून, मतलब 3 बिल भी वापस हो और एमएसपी पर अब कानून भी बने। कानून तो बनेगा ही। ये कहाँ से चीज आ गई? प्रेस वाले 2 दिन से एमएसपी को अलग करना चाह रहे हैं, ये तो बीजेपी की भाषा है, उसकी सरकारों की। आपकी भाषा तो नहीं हो सकती, कहाँ से आई? पहले तो आप लोग कह रहे थे कि बिल वापस हो जाए, जो तो एमएसपी भी तो उसी में ही है ना। अब आप लोग एमएसपी तो लागू है ही। नहीं नहीं, लागू नहीं है।
उस पर कानून बनेगा। क्या कि जो भी जिसको भी खरीदना हो कॉर्पोरेट खरीदे या सरकार खरीदे, एमएसपी से नीचे उससे नीचे नहीं खरीद पाएगा। नहीं। तो एमएसपी बढ़वाएंगे भी क्या, कुछ पहले तो इंक्रीमेंट इसी पे ही हो जाए। स्वामीनाथन कमेटी वाली रिपोर्ट भी है कि वह भी लागू अगर हो जाए। भाई पहले हम वहाँ पे जाकर थे गांव में दुकान पे, तो यहाँ पे ये कंपनी वाले भी करे कि एक के साथ में एक फ्री। तो अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं ये। तो सरकार से डर नहीं रहे हैं आप लोग? यहाँ जो आदमी भी आ रहा अपनी प्रॉपर्टी, घर, परिवार सब कुछ दांव पर लगा के आ रहा है। ये दो बच्चियां हैं, देखिए जी न्यूज ने इनकी खबरें छापी थी। तुम लोग क्या खबरें छापी थी जी न्यूज ने कि किसान नहीं हो? नहीं, हम तो किसान हैं, किसान की बेटी हूँ मैं भी। और मेरे पापा, मेरे भाई लोग यहीं पे आए रखे यहाँ हैं। पैसा 500 रुपया रोज मिलता है आने का। क्यों आप लोग देते हो हमें 500 रुपये डेली? हमें तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है आने के लिए। सच्ची सच्ची बताओ। कि झूठ बोलने में क्या मुझे शर्म आएगी? तो जी न्यूज ने तो छापा था कि आप लोग खुश हैं अपने अपने खेतों में। हाँ, तो खेतों में खुश है। जब सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही तो हमें यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना। तो ये आप लोग बच्चों को भी आंदोलन में उतार रहे हैं, सब कह रहे हैं। नहीं नहीं, जब पढ़ाई तो चल नहीं रही तो ये भी तो आएंगे ना, इनकी भी फीस नहीं जा रही। हाँ देखो हालात ये है, अगर किसी के 50 बीघे जमीन भी है, वो बच्चों की पढ़ानी तो छोड़ दो, वो एक स्कूटर का और गाड़ी का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। कुछ नहीं है, वो सिर्फ खाना खा लो, अपना दूध पी लो, वहाँ रह लो गाँव में। अगर ये सोचे कि मैं शहर में रह लूँगा कहीं जाकर, नहीं रह सकता। क्योंकि इस तरह के हालात किसान के हो गए। वो जिंदा कैसे हैं? बस वो जिंदा है। क्या अर्नब गोस्वामी का मामला सुना है आपने? हाँ सुना, उसने कुछ टीआरपी के लिए कुछ रिश्वत दी गई है किसी को। प्रधानमंत्री के लिए पता है वो क्या कहते हैं? क्या कहता है? उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं, उनको कविताएं भेजते रहते हैं और मुझसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाता है। हाँ तो भाई कह सके, देखो हम तो कह नहीं सकते, हमारा तो अर्नब प्रधानमंत्री। गोस्वामी को पुलवामा और बालाकोट की पहले से जानकारी थी। आप लोग सीधे, आपसे तो बातचीत भी होती है अर्नब की, अर्नब से सीधे पूछ के नहीं लेते कि पीएम क्या चाहते हैं? पूछ लेंगे, अब कमी लगा। उनको पहले जानकारी होती है। हाँ पहले जानकारी होती होगी, वो इसका कोई ना कोई वो प्लानर है, इसका मतलब सरकार का। तो ये नोएडा शिफ्ट हो गए अर्नब गोस्वामी मुंबई से? हो गए? हाँ। अच्छा, योगी जी भी आ रहे हैं, इनका उद्घाटन करने। बैठक होगी 24 को। अच्छा अच्छा। अर्नब गोस्वामी मुंबई से भाग आए हैं क्योंकि उनको गिरफ्तारी का डर था। तो यहाँ क्या बची जगह यहाँ तो योगी जी की सरकार है। है? नहीं नहीं, किसानों की भी तो है ना। अगर किसानों के खिलाफ कुछ वो बोल लगा, उसके चैनल में जाऊंगा जरूर मैं एक दिन, वहीं रूबरू होना मुझे। इतनी दूर तक कुछ नहीं होता रूबरू। रोज आपको यहाँ बैठाता है अर्नब? और कहाँ बैठाता है वो? तो अब तक तो वो मुंबई में थे, अब मुलाकात हो सकती है हम स्टूडियो मुलाकात होगी तो में। जाऊंगा। अगली बार कहीं के स्टूडियो में बुला। हाई स्टूडियो में जाऊंगा। सुना आपने वो बहुत डांटा उनको? वो दिखता तो है नहीं, बिना दिखे वो क्या डंट है। यहाँ तो आमने सामने की लड़ाई वाले माहिर कह हैं। रहा था अर्नब गोस्वामी कह रहे थे कि आप लोग गारंटी दीजिए, जैसे आप एमएसपी की गारंटी मांग रहे हो, गारंटी मांग रहे थे कि मारपीट नहीं होगी, दंगा नहीं होगा, दूध रोक रहे हैं आप लोग, सब्जी रोक रहे हैं। ये आमने सामने की बात होगी। इतने आदमी दिखता नहीं, इतने क्या क्या, हम वकील तो है नहीं कि हम बहस करें। ये तो बहस करने वाले लोग हैं। हम तो आमने सामने आंखों में आंख डाल के जब बात करें। धमका रहे हैं आप? नहीं नहीं, धमका कहाँ, उसे प्यार से पूछ रहा हूँ, वो है कहाँ। एनआई के दफ्तर सही जाना चाहते हैं? बिल्कुल जाऊंगा भाई। पार्लियामेंट तो बड़ा नहीं, पार्लियामेंट से तो बड़ा नहीं है एनआई का दफ्तर। 2002 में पार्लियामेंट पर ताले लगाए हमने। जहाँ किसान जाना चाहता है वहाँ ना फोर्स रोक सकती, तो कुछ नहीं रोक सकता। सब आदमी जा सकता है कहीं पे भी। चीन ने घर बना लिया है अरुणाचल में। हाँ तो सरकार तो यहाँ लग रही है, सरकार तो किसानों को यहाँ नहीं बनाने दे रही। सरकार तो यहाँ लग रही है, चीन तो बनाएगा भाई। लोग उनके समर्थक कह रहे हैं कि सरकार चीन से निपटे, कि किसान आप लोग साथ ही नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। नहीं नहीं, हम तो दे रहे हैं भाई, आप वहाँ पे जाओ। प्रधानमंत्री को कहाँ यहाँ पर जरूरत है? यहाँ तो एक दो मंत्री को छोड़ दो, उसी से काम चला लगे उसे, लेकिन फुल फ्लेश पावर तो दे दो। अच्छा, जो बात कर रहे हो मंत्री को पावर नहीं है? नहीं नहीं क्यों? ना, ऐसा क्यों लगता है? वे तो चाय पीने जा, जब पूछ खावे, फिर जा फिर पूछ खावे, एक क्वेश्चन होगा फिर पूछ खाओगे। तो किससे, अमित शाह से पूछते हैं या मोदी जी से पूछते हैं? भाई पता नहीं तो किससे पूछे, लेकिन पूछने जरूर जा। हम भी कह देंगे, उन्होंने कहा पता कर लो, इसका जवाब ले आओ। वे जितना उनको बतावे आप उससे। लोग कहते हैं कि हाँ, कहते हैं उनको। तो क्या क्या रिएक्शन होता है? हंस कर चले जा, हंस कर आपको चले। लगता है कि कैबिनेट पर भी, कैबिनेट जैसी कोई चीज देखो, नहीं यहाँ है? पे अगर किसी भी मंत्री के विभाग का कोई डिसीजन हो रहा है
एक मंत्री का नाम नहीं लेने ना, उस जो एक पॉलिसी बननी थी उसका बताएंगे, क्योंकि नहीं तो मंत्री को ये मार देंगे, उसको विभाग खा जाएंगे। तो हमने बताया भाई ये चीज़ हो गई, उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मगर भी आप मिनिस्टर हो उसके, ये पॉलिसी बन गई, कहले नहीं हो ही नहीं सकती। तो मैं कहा भाई फ़ोन कर, तो उसने फ़ोन करा, उसने कहा जी मतलब मुझे भी नहीं पता, और मेरे विभाग में उसने फिर कहा जी हम तो पार्लियामेंट में क्लास में जा जोड़ा टांग के, हमारे हाथ में कुछ नहीं। मतलब मंत्री, मतलब मैं मिनिस्टर की बता रहा हूँ। राजनाथ सिंह। नहीं नहीं नाम ना लो किसी को, उसका जोड़ा टांग जोड़ा मेरे नहीं। सूत्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह आप लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई और दूसरे कर रहे, वो तो नहीं कर रहा। उसे तो टिकट ही नहीं देने के अगले साल ये। टिकट नहीं देंगे? अरे क्यों मरवाओ उसको, गरीब आदमी को। अच्छा, ये टिकैत साहब अभी 6 साल में हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, 15 साल से। पहले कांग्रेस में समय बोलना आसान था, आज राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं डरता हूं बीजेपी से। लगता है आप लोगों का संगत का असर हो गया है। नहीं देखो, राहुल गांधी का जो वो आया था भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें बड़ा रोल रहा था उसका, ठीक है, उसका भी बड़ा रोल था, और सुमित्रा महाजन का भी बड़ा उसमें रोल रहा था। उसने बहुत बेबाकी से अपनी चीज़ें उसमें ड्राफ्टिंग करी थी, और उसमें बीजेपी के भी, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के भी बहुत लोग थे उसमें। जो एक कमेटी थी हमारी, हम सब बैठ कर बात करते थे। आप लोग को बुलाया गया था, जो किसान बिल फड़वाया गया बाद में, उस पे भी बुलाया गया? हम किसी के फाड़ने उसमें बिल उसमें नहीं हम रहते। नहीं, बिल बनाने में थे आप, जो लैंड एक्विजिशन बिल। हाँ हाँ। और ये जो मोदी जी ने लाया था बिल, उसमें थे कि नहीं? उसमें तो फिर अपनी सरकार ने नहीं पूछा भाई, सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन, उनकी सहमति से बिल बना। हम लोग भी गए तो अपना ड्राफ्ट हमने सुमित्रा महाजन के सामने रखा, कांग्रेस की सरकार, बहुत बेहतरीन बिल बना। इनकी सरकार आती 3 बार बिल हाउस में भेजा, ये तो सब चेंजिंग करना चाहते नहीं, हैं। तो लैंड एक्विजिशन बिल मोदी जी के राज में भी आया था, जिसको उन्होंने वापस लिया। उसमें गए थे कि नहीं आप लोग? नहीं हमें कहाँ इस जगह बुलावे हैं, विरोध में थे। 2 संगठन उनके पक्ष में थे, और करीब 500 से ज्यादा संगठन उनके विरोध में थे। नया जो कृषि फार्मर बिल आया, इस पर आप लोगों से कोई राय ली गई थी? बुलाया गया? नहीं ली गई इसमें। तो आप कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं पता है, तो फिर आपसे क्या राय लेंगे? नहीं ये सही बात है, आप जो कह रहे थे ना, हमने क्या अर्नब को 3 दिन पहले पता चलता है कि बालाकोट में स्ट्राइक होगा। हाँ, पता चल जाता होगा। अर्नब ज्यादा पावरफुल है मिनिस्टर से? मतलब पीएमओ तक बहुत लोगों की पहुंच है, अंदर तक, वहां तक। इस बिल में किसकी पहुंच लग रही है, किसका असर लग व्यापारी रहा है? व्यापारी कौन कौन? जो बड़े व्यापारी हैं उनकी वो हैं। ये तो छोटे जो जितने व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, ये भी इसमें ख़त्म होंगे सब। इसमें कंज्यूमर ख़त्म होगा, इसमें व्यापारी ख़त्म होगा, इसमें 4.5 करोड़ लोग वे हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, वे ख़त्म होंगे, सब जाएंगे इसमें। अगर आप लोग को जेल में डाल दिया जाए तो एनआईए डाल देता? और जेल में डाल दो तो जेल में भी ठीक है, ये इसे तो बढ़िया कुछ चीज़ ही नहीं है। मैं तो रहा जेल में। आप पर नजर है सरकार और की? नहीं तो नजर तो रहनी चाहिए। जब ही तो मेरे से कागज लिखवाते हैं कि पार्लियामेंट में क्या बोल रहे आप थे। लोग विपक्षी नेताओं को भी भड़का रहे हैं। राहुल ने पहली बार कहा है कि अब मुझे बीजेपी से डर नहीं लगता है, मुझे छू के दिखाए। नहीं ऐसा है ना। नहीं, मैं खुद डरता था, मैं तो आज भी डरता हूँ। हम तो इनको सबको पार्लियामेंट में क्या बोलना है, बहुत इनको, इनके मेंबर पार्लियामेंट को सबको कागज पर लिख के देते हैं कि ये बोल दो। 29 जनवरी से पार्लियामेंट चल रहा है, बजट सेशन आने वाला है, क्या करेंगे आप तो लोग? जब ही आओगा। क्या करेंगे, संसद घेरेंगे? नहीं ये तो घिर ही रही। नहीं तो संसद भवन के आसपास जाएंगे, क्या करेंगे? जाऊंगा, मैं तो पहले भी ताले लगाए थे संसद भवन पे। अगला निशाना 29 जनवरी संसद भवन? नहीं संसद भवन में तो वे रहेंगे ना जो विपक्ष वाले वहाँ पे हैं। नहीं, आप लोग संसद का घेराव करेंगे? घिराव नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे हम। ये आप लोग यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते, जब सरकार जगह दे रही, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, अब तो कह रही कि भैया आइए। नहीं दे रही हैं? ना। तो ये ट्रैक्टर के साथ सुने आप लोग जेसीबी मंगवा रहे हैं? ट्रैक्टर जेसीबी एक ही तो हो, उस पर लिफ्ट लगवा दो, जेसीबी बढ़ेगी। लोग कह रहे हैं कि आप लोग सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। नहीं तिरंगा लगाना संविधान का अपमान है क्या? हम तिरंगा लगा के जा रहे हैं, तिरंगा किसी के जागीर नहीं है। सब्जी उब्जी का कोई दिक्कत नहीं होगा दिल्ली वालों को? नहीं कोई दिक्कत दिल्ली वाले खाना पहले सोचते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें कोई जाम नहीं होगी? नहीं कोई जाम नहीं। ये सड़क जाम है वो आप लोगों ने नहीं किया है? नहीं हमने कहाँ करी, लेकिन ये ध्यान से सुन लेना, अगर पुलिस प्रशासन जिस सड़क को जाम करेगा, जो खुली हुई सड़क है, तो फिर वो जाम रहेगी,
फिर वो खुलेगी नहीं। ये ध्यान से सुन लेना, अगर खुली हुई सड़कों को जाम करोगे तो उसके बाद में सड़कें खुलेगी नहीं। ये कान खोल कर सुन लेना सारे सरकारें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो या हरियाणा की हो या दिल्ली की हो। कितने लोग जमा होंगे आप लोग 26 जनवरी को, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अब 26 जनवरी पर है। दुनिया की बेहतरीन परेड होगी, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नेशनल परेड होगी। चाइना डर जाएगा? चाइना है कहाँ, हम दिखाओ ना उसे, आज देख हिस्सा कुछ दो चाइना वाला बॉर्डर हम देखेंगे उसे। हमारे तो जवान है सारे जो वहाँ पर रहते हैं। पाकिस्तान कांप जाएगा? अरे तो सब कहाँ फिर, मोदी जी पर भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं, हम तो भरोसा कर रहे हैं, हम तो सब पे, तो सरकार पे भरोसा है जब तो बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आप लोग की आंशिक जीत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हाथ डालने से पीछे हट रहा है, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। एनआईए भेजना मतलब समझ रहे हैं, अभी भी सरकार आप लोग को टेस्ट कर रही है। हाँ, करने तो जरूरी है करना। वहाँ पे पुलिस लग रही, यहाँ पे लग रहा और लग रहे, सब लोग लगेंगे। जो यहाँ पे आदमी आ गया अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जान सब कुछ बाहर रखा है। आपके बाद अगर आपको पुलिस उठा के ले जाती है तो आपके बाद कौन नेतृत्व करेगा यहाँ, जो किसान है? सारा किसान करेगा, किसी को तो नियुक्त करेंगे? नहीं, कोई नियुक्ति नहीं यहाँ। गैल सब चलेंगे। सब हम तो गैल चलेंगे। नहीं, सब है, मरते हैं सब है, सब हम ही तो हैं सब। हम मर जाए चाहे अंदेशा है सरकार आपको उठा सकती है ना, उठा ले जाएगा। बैम काट लिया सरकार ने। नहीं हाँ, हम काट ले अपना। ऐसा डर लगता है? ना, यस या नो, अभी भी वही मुद्दा? और क्या मुद्दे को चेंज होते हैं क्या? नेक्स्ट मीटिंग क्या हुई? अभी जो पिछली मीटिंग हुई आप लोग की 40 किसानों की, उसमें क्या है, मतलब क्या तय? नहीं, उसमें तो तय यही है, किसान को क्या तय करना, यही इशू है। एमएसपी को प्रमुखता से रखो, 3 बिल वापसी हो, स्वामीनाथन वाली कमेटी। एमएसपी को अगर सरकार कानून बना देती तो उससे क्या फायदा होगा आम लोग को और किसानों को? आम लोगों को फायदा ये होगा कि एक रेट निर्धारित हो जाएंगे उसके, किसान के, कि इससे नीचे भी नहीं। आम आदमी को पता चल जाएगा कि ये इस रेट में खरीद रहे हैं, तो पता चल जाएगा ना कि भाई ये रेट है, इसमें खरीद रहा व्यापारी, मुझे कितने का बेच रहा, तो उसको भी फायदा होगा। अमित शाह ने फिर कहा है कि इससे तो 1.5-2 गुना फायदा होगा किसानों को नए वाले बिल से। नहीं, चलो उनको तो कहने दो जो वो कह रहे हैं। आप लोग एकदम जिद कर लिए हैं। नहीं, जिद तो सरकार कर रही है, हम थोड़ा कर रहे हैं। सरकार तो चलवा रही है इसको, आंदोलन को। क्यों, उससे क्या हाँ। फायदा है? सरकार तो करवा रही है, जिस दिन सरकार चलेगी उस दिन किसान चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, 26 जनवरी, कल 20 जनवरी है, फिर 26 जनवरी है, फिर 29 जनवरी है। कम से कम जनवरी में सॉर्ट आउट निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सर्दी है, 100 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। मैं एक बार मिल जाऊँ किसी से, कोई आ रहा सरकार आएगी। पहले बता दें, जनवरी में मामला सुलझ जाएगा। नहीं सुलटा है। सरकार से कुछ अपील करेंगे? सरकार क्या अपील कहीं का करनी, सरकार तो सरकार कोई जानती नहीं क्या, उस अपील से थोड़ा सरकार मान रही। जनता से कोई अपील करेंगे? जनता से तो है कि जनता की लड़ाई है, जनता इसमें सहयोग दे। और जब दिल्ली में कोई ट्रैक्टर गुजरे, उनको तिलक करो, उन पे पुष्प वर्षा करो। वो अन्नदाता का जो भगवान है, जो जमीन को फाड़ कर अन्न देता है, वो आ रहा है आपके द्वार पे। तो तीनों बॉर्डर से लोग कूच करेंगे दिल्ली की तरफ? क्या पता कितने बॉर्डर, नए बॉर्डर बनेंगे। तो राकेश टिकैत हैं, एनआईए के दफ्तर खोज रहे हैं। एक बात तो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब सीधा सरकार वर्सेस किसान है। देखते हैं 26 जनवरी और 29 जनवरी को क्या होता है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।